ये नाजायज कब्जेदार हैं और ये वहाँ के लोगों को मार मार के उनकी ज़मीनों को छीन रहे हैं। इजराइल ने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया ये जानती है कि इजराइल नाजायज कब्जेदार है। वो शरणार्थी की हैसियत से गया था। अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। पे हमास ने हमला किया और पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई है कि युद्ध शुरू हो गया है। कैसे देखते हैं पूरे मामले? नहीं, आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, असल में हम जो अपने देश में अमन स्थापित करने के लिए, अमन व अमान बहाल करने के लिए फ़िरका परस्तों ने जो बदअमनी का माहौल देश में बना दिया है, उससे अपने देश को ठीक करने के लिए 29 तारीख को जो हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं रामलीला ग्राउंड में, मुस्लिम महापंचायत, उसके लिए बुलाया गया है। बाकी इजराइल ने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया ये जानती है कि इजराइल नाजायज़ कब्जेदार है। उसने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। वो शरणार्थी की हैसियत से गया था और फिलिस्तीनियों ने उसकी उन लोगों की मदद की थी, उनके साथ हमदर्दी की थी। तो ये नाजायज कब्जेदार हैं और ये वहाँ के लोगों को मार मार के उनकी ज़मीनों को छीन रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन अगर अपने हक और ज़मीन की बात कर रहा है तो दुनिया उसे आतंकवादी क्यों कह रही है? नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की अक्सरियत है पूरी दुनिया में। जी। अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। जी। लेकिन सर, वैसे तो अगर जो वेस्टर्न मीडिया की बात की जाए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोग वो भी इजराइल के पूरी तरीके से समर्थन में हैं, तो वो अमेरिका का सदर बिना इजराइल की मर्जी के कोई रह नहीं सकता, और जो इजराइल की मर्जी के बगैर वहाँ सदर बन गया वो मारा गया। उसकी मौत का पता नहीं चला कि कैसे मरा। अमेरिका को अमेरिका नहीं चला रहा है, अमेरिका को इजराइल चलाने का काम कर रहा है। तो इजराइल के साथ अमेरिका का खड़ा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन नरेंद्र मोदी का खड़ा होना ये स्वाभाविक इसलिए नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी अडानी जी को अगर इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह ना दी गई होती तो शायद नरेंद्र मोदी इजराइल की हिमायत ना करते। अडानी जी को जो वहाँ से बंदरगाह मिली है उसके इवज में नरेंद्र मोदी ने उनकी हिमायत की। हम लोग भी बहुत सारी पारिवारिक समस्याओं से जूझते हैं, सामाजिक समस्याओं से जूझते हैं और भी मोर्चे पर लड़ते हैं, लेकिन फिर भी जहां मजदूर की बात होती है कपिल साहब, चाहे रात की बात क्यों ना हो, हम लोग पहुंचने की कोशिश जरूर करते हैं। ये लगाव है, भावनात्मक लगाव है, कोई चेहरा चमकाना नहीं है और कोई न आर्थिक न कोई राजनीतिक कोई लाभ नहीं है यहाँ की लड़ाई से। बस एक लाभ है, ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाले ने हम लोगों को इस काम के लिए चुना है, ये संतुष्टि होती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।